क्या आपका बच्चा पढ़ाई में जी नहीं लगाता? क्या किताब सामने आते ही उसे नींद आने लगती है या उसका जहन भटकने लगता है? आज के दौर में वालिदैन के लिए सबसे बड़ी परेशानी बच्चों की तालीम और उनकी तवज्जो का ना होना है। हम देखते हैं कि बच्चे मोबाइल फ़ोन और गेम्स में तो घंटों लगा देते हैं, लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है तो वो थकावट और उकताहट का शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी इसी सूरत हाल से दो चार हैं और अपने बच्चे के रोशन मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद हैं, तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। आज हम आपको कुरान पाक की वो अजीम तरीन आयात बताएंगे जो ना सिर्फ याददाश्त को तेज़ करती हैं बल्कि इल्म के हुसूल के लिए सीने को खोल देती हैं। ये महज एक वजीफ़ा नहीं बल्कि अल्लाह ताला की बारगाह में वो इल्तिजा है जो एक जलीलुल क़द्र पैगंबर ने अपनी ज़बान की लुकनत दूर करने और कलाम में तासीर पैदा करने के लिए की थी। इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि हम ना सिर्फ वजीफ़ा बताएंगे बल्कि इसके पढ़ने का सही वक्त और तरीक़ा भी तफसील से समझाएंगे ताकि आपको 100% नताइज हासिल हो सके। इस वजीफे की अहमियत को समझने के लिए हमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उस वक्त को याद करना होगा जब अल्लाह ताला ने उन्हें फिरौन जैसे जाबिर बादशाह के पास दावत हक लेकर जाने का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये कितना बड़ा और मुश्किल मिशन है। उन्होंने अपनी घबराहट दूर करने, कलाम में सफाई पैदा करने और अपने सीने को इल्म व हिकमत के लिए खोलने की खातिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की। उन्होंने अर्ज़ किया, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यानी ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरा काम मेरे लिए आसान कर दे। ये कुरानी अल्फाज इस कदर ताकतवर हैं कि जब कोई तालिब इल्म इनका विर्द करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए इल्म की राहें हमवार कर देता है। तारीख गवाह है कि जिन बच्चों को पढ़ाई में मुश्किल पेश आती थी, जब उन्होंने इन आयात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया तो अल्लाह ने उन्हें जहानत के वो दर्जे अता किए जो पहले कभी न थे। ये दुआ सिर्फ ज़ुबान की गिरह नहीं खोलती बल्कि अक़ल के बंद दरवाजे भी खोल देती है और इंसान के कलाम और फ़हम में ऐसी तासीर पैदा करती है कि सुनने वाला दंग रह जाता है। इस वजीफे को करने का तरीका निहायत आसान लेकिन इंतहाई मुअस्सर है। वालिदैन को चाहिए कि हर नमाज के बाद, ख़ास तौर पर फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा ये आयात रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली पढ़कर पानी पर दम करें और वो पानी अपने बच्चे को पिलाएं। अगर बच्चा खुद समझदार है तो उसे हिदायत करें कि जब भी वो पढ़ने के लिए बैठे कम से कम 7 मरतबा ये आयात अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर अपने हाथों पर दम करके अपने सीने और चेहरे पर फेर लें। इम्तिहानात के दिनों में इसकी तादाद बढ़ाकर 21 बार कर दी जाए। इसके अलावा रात को सूते वक्त बच्चे के सर पर हाथ रखकर 1 बार सूरह फातिहा और 3 बार ये आयात पढ़कर दम करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। याद रखें कि वजीफे की कामयाबी का दारोमदार कामिल यकीन और बाकायदगी पर है। अगर आप 1 हफ्ते तक लगातार ये अमल करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि बच्चे का पढ़ाई में लगाव बढ़ गया है और वो चीज़ें जो उसे पहले मुश्किल लगती थीं अब उसे आसान महसूस होने लगी हैं। वुज़ू की हालत में ये अमल करना नूर अला नूर है। प्यारे नाजरीन, अल्लाह ताला की कलाम में वो शिफा और बरकत है जो हमारी सोच से भी बाहर है। अपने बच्चों को सिर्फ दुनियावी तालीम ही नहीं बल्कि उनका ताल्लुक अल्लाह की किताब से भी जोड़ें। जब वो कुरान की इन दुआओं के साथ अपनी तालीम का आगाज़ करेंगे तो कामयाबी उनके कदम चूमेगी। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए और आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मशाल राह साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे दूसरे वालिदैन के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। हमारे चैनल सफ़ीना वज़ाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम मुस्तनद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर आप किसी ख़ास मसले के लिए वजीफ़ा चाहते हैं तो हमें बताएं। अल्लाह ताला आपके और हमारे बच्चों को नेक और सालेह बनाए और उन्हें इल्म नाफ़े अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।